हेलो एवरीवन, नर्सिंग वाले भैया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन माइलस्टोन के बारे में बात की थी। उसके पहले एंथ्रोपोमेट्री और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को स्टेप बाय स्टेप अपन धीरे धीरे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को कवर करते जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि आपको पता चल जाएगा कि बहुत जल्दी ही चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट कर दी और पता ही नहीं चला। और तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और रैपिड रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में। पहली थ्योरी है सेक्सुअल थ्योरी और सेकंड थ्योरी है साइको सोशल थ्योरी और कोग्निटिव थ्योरी और मोरल थ्योरी। अब इसके पहले में लिख रखा है साइको सेक्सुअल थ्योरी 5 होती हैं और साइको सोशल थ्योरी 8 होती हैं और कोग्नेटिव थ्योरी 5 होती है। साइको सेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने दी थी और साइको सोशल एरिक्सन ने दी थी। और कोग्नेटिव थ्योरी जीन पियाजेट। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम्स में। उसके बाद अपन बात करते हैं साइको सेक्सुअल थ्योरी। साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी बताओ? सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने दी थी। तो सिगमंड फ्रॉइड भाई साहब ने दी थी तो बताया गया था कि ओरल क्या है। 0 से 18 साल तक का बच्चा माउथ में कुछ भी डालने से उसको ग्रेटिफिकेशन या स्ट्रेस रिलीज होता है, तो उसको अपन ओरल थ्योरी के रूप में लेते हैं। तो बच्चे को जब ग्रेटिफिकेशन होगा ओरल से, कुछ भी माता के द्वारा यदि ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई जाएगी तो उससे भी उसको ग्रेटिफिकेशन होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं एनल थ्योरी। जब बच्चा 18 महीने से लेकर 3 साल तक का जब बच्चा होता है तो एनल स्पिंटर, जब अपन ने लास्ट क्लास में अपन जब माइलस्टोन की बात कर रहे थे, जब अपन ने बात करता कि जो क्या बोलते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर कि स्टार्ट करते थे 18 महीने के ऊपर। तो जब बच्चा कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है, स्टूल को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, डे टाइम वेटिंग करता है, नाइट टाइम वेटिंग करता है, ये सब चीज़ आपने पढ़ा था। तो उस टाइम एनएस फिल्टर को जब कंट्रोल करता है तो उसको ग्रेटिफिकेशन होता है, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने कुछ काम सक्सेस कर लिया। तो उसको देखते हुए उसको इस चीज़ का ग्रेटिफिकेशन होता है, तो एनल स्टेज उसको बोल देते हैं कि एनएस फिल्टर पर उसको कंट्रोल हो जाता है। फेलिक स्टेज के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपोजिट जेंडर सेक्स पार्टनर्स के प्रति, जैसे कोई ओडिपस कॉम्प्लेक्स, उसमें दो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मेल चाइल्ड अट्रैक्ट होता है मदर और हेट करता है फादर को। इलेक्ट्रा मतलब फीमेल चाइल्ड अट्रैक्ट होती है फादर से और हेट करती है मदर को। तो ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है। तो क्वेश्चन मैं कह रहा एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी की पाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, क्लासेस बनाई जा रही हो, नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड है। लेटेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? पिता जैसा बनना चाहता है, पिता के जैसा वॉन्ट्स टू सेम एज सेक्स पेरेंट्स। मतलब जैसे कि कोई माता है तो बेबी गर्ल है तो माता के जैसे बनना चाहेगी, और बेबी बॉय है तो पिता के जैसा बनना चाहेगा। तो लेटेस्ट स्टेज के अंदर क्या होता है? वो उसके जैसा पेरेंट्स के जैसा बनना चाहता है। उसके बाद अपन बात करते हैं जेनाइटा स्टेज की। जेनाइटा स्टेज के अंदर क्या होता है? सेक्स ऑर्गन से अपोजिट पार्टनर को ग्रेटिफिकेशन होता है। मतलब जैसे कि उसको पता चल जाता है कि अट्रैक्ट होता है अपोजिट पार्टनर की तरफ, कि अपोजिट सेक्स पार्टनर है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अपने साइकोसेक्सुअल के अंदर पढ़ लिया। साइकोसेक्सुअल के अंदर अपन ने कितनी पढ़ी थी? यहाँ पे पढ़ी थी 5। 5 में कौन कौन सी थी? ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज के अंदर दो क्या थे? कॉम्प्लेक्स थे। कौन से? ओडिपक्स और इलेक्ट्रा। उसके बाद क्या थी? लेटेंट स्टेज थी। उसके बाद जेनाइटर। उसके बाद अपन बात करते हैं साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी के अंदर कितनी थी? 8। किसने दी? एरिक एरिक्सन भाई साहब ने इसको दिया था। अब अपन 8 के अंदर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे कि कौन कौन सी थ्योरी होती हैं इनके अंदर। एक चीज़ को मतलब नाम ही याद करना काफ़ी सफिशिएंट होता था, पर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाने स्टार्ट करती हैं। तो जैसे कि ओरल स्टेज है, 0 से 18 मंथ है। ट्रस्ट मिसट्रस्ट सबसे पहले याद करते हैं। उसके बाद अपन कौन सी कहाँ कहाँ होती है वो देखते हैं, ठीक है। पहले याद करते हैं। ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी शेम, इंटीमे इनिशिएट गिल्ट, इंडस्ट्री इन्फ्यूरिटी, आइडेंटिटी रोल कंफ्यूजन, इंटीमेशन आइसोलेशन, जनरेटिविटी स्टिग्मा और ईगो इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। अब अपन बात चल चेक करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम है ना आगे का। ट्रस्ट मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी और सेम, ये याद हो गया। उसके बाद क्या आएंगे? 4 आई आएंगे। इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब कोई स्टार्ट करता है, कोई चीज़ स्टार्ट करी। स्टार्ट क्या की उसने? इंडस्ट्री जब स्टार्ट की तो उसको नाम जानने लग गए। उसका इंडस्ट्री का जब नाम बना तो उसकी आइडेंटिटी होगी तो वो उसके बाद कहाँ जाएगा कि भाई मैंने स्टार्ट काम भी कर दिया था, अपनी इंडस्ट्री बना दी, उसके बाद मेरा नाम भी हो गया। उसके बाद वो इंटीमेशन मतलब फिर सोचा है कि मैं प्यार मोहब्बत की तरफ जाऊँ, मतलब शादी वादी की तरफ जाऊँ। उसके बाद ये सब चीज़ हो गया। फिर होता है जनरेटिविटी, कि मैं सोसाइटी के लिए क्या सब कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पाऊँ। उसके बाद बात करते हैं ईगो
ईगो इंटीग्रिटी। ईगो इंटीग्रिटी का मतलब सेटिस्फाई होना किससे, कि मेरे ईगो सेटिस्फाई होगा किससे, कि मैं अपनी पूरी लाइफ को इसके साथ बिता चुका। अब अपन बात करें, चलो अब स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रोग्राम। देखो स्टार्ट करते हैं मतलब इसका मतलब क्या करते हैं, देखो अपन चलो याद करके थे, चलो आंखें बंद करके देखते थे। पहले क्या था, ट्रस्ट के बाद मिस्टर हैं, उसके बाद ऑटोनॉमी था, फिर क्या था, सेम था। फिर उसके बाद अपन ने इनिशिएशन क्या था, इनिशिएशन के बाद क्या था कि अपनी इंडस्ट्री बनाई थी। इंडस्ट्री के बाद अपने क्या क्या था, अपनी आइडेंटिटी उठी। आइडेंटिटी के बाद क्या, इंटीमेशन हुआ था। इंटीमेशन के बाद अपने क्या हुआ था, जनरेटिविटी थी। जनरेटिविटी के बाद अपने क्या हुआ था, लास्ट में अपन हुआ था ईगो। ईगो इंटीग्रिटी। ईगो इंटीग्रिटी यहाँ याद हुआ ही नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें अपने को ऐसे ही याद होंगी हैं। उसके बाद अपन मैं याद और करवा देता हूँ आपको, रुको वो और याद करवा देता हूँ। देखो है ना, अब ये याद हो गया। अब देखो अब स्टार्टिंग में अपन क्या है, साथ साथ दोनों दोनों याद करते हैं। देखो ओरल, एनल, फेलेक, लेटेंट और जेनाइटल। जेनाइटल क्या है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 25 से 35, 35 से 60, उसके बाद 60 से ऊपर। ठीक है, ये याद करते हैं सबसे पहले। ये याद, होप, विल, पर्पज, स्किल, लॉयल्टी, लव, केयर, विजडम। क्या हुआ, होप, विल, पर्पज, स्किल, लॉयल, लव, केयर और विजडम। पहले होप थी, फिर इच्छा हुई, फिर पर्पज आया, फिर अपने पास स्किल आ गई, इंडस्ट्री आ गई। पर्पज क्या था, कि जब अपन ने को स्टार्ट किया तो अपने पास क्या था, ट्रस्ट है। अपने को अपन किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो अपने को होप है कि वो ट्रस्ट है। ऑटोनॉमी मसीह सेम, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ये इच्छा शक्ति है कि मैं इस चीज़ को होल्ड कर सकता हूँ या कुछ कर सकता हूँ। इनिशिएशन का मतलब मेरे पास पर्पज है कि मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा तो वो चीज़ हो जाएगी। इंडस्ट्री का मतलब मेरे पास जो स्किल भी है। उसके बाद आइडेंटिटी का मतलब आपको तभी जानेंगे कोई लोग जब आप लॉयल हो किसी के लिए। उसके बाद जब इंटीमेशन का मतलब ये लव के बारे में बात करते हैं। जनरेटिविटी, जब अपन सोसाइटी के बारे में जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो लोगों की केयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ये और सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अपन आज़ाद हो जाते हैं, विजडम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज अपने कितनी कितनी थ्योरी के बारे में बात की थी, साइको सेक्सुअल थ्योरी और साइको सोशल थ्योरी। दो थ्योरी, दोनों थ्योरी अपने साथ में लिख दी हैं। दोनों थ्योरी का कंपेयर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, और साथ बनाए रखिए, ऐसे ही आपको याद किया जाएगा हर क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।